मोनालिसा पेंटिंग को रहस्यमयी पेंटिंग क्यों माना जाता है? पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इसे बनाने में 14 साल लग गए? मोनालिसा पेंटिंग इतनी चर्चित क्यों है? मोनालिसा के लिए ल्यूक मास्पेरो ने क्यों दी अपनी जान? इन सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम मान, स्वागत है आपका मान फैक्ट चैनल पर। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी मुस्कान। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगी, आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ फोटो बनाने के लिए लियोनार्डो डा विंची को 12 साल लग गए थे। मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो डा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीकी थी। पेंटिंग दिखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। यह पेंटिंग शुरू से ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्ध तब मिली जब रीस लूव्र म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर आ गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उनसे हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विनेसेंजो पेरोगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वह विनेसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन इटली के लोगों ने इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है कि लियोनार्डो डा विंची के एक ही छात्र फ्रांसेस्को मिल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी म्यूस्को द प्रादो में रखी गई है। 1514 और 1516 के बीच उनके एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोनावाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। मोनालिसा कौन महिला है ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में न तो कुछ लिखा और न ही कुछ बताया कि यह महिला कौन है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गेराधिरनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे कि इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में उसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। दोस्तों, ये थी मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।